तो आज हम साधना करते हैं। साधना जब हम साधना करते हैं तो हम एनर्जी रिसीव करते हैं। और उस एनर्जी का जो काम कार्य वो हमारे भीतर अपना कार्य करते रहेंगे। तो उस कार्य को हम अपना आप को जब हम अपने दृष्टि अपने भीतर की ओर अपने आप में हम जब कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो तभी हमको पता होगा कि हम इस साधना से कितना परिवर्तित हुए हैं। साधना परिवर्तन के लिए है। हम जो है वो नहीं रह के जो होना है, जो एक्चुअली हमारा स्वस्थिति है, उसकी ओर हम अपना आप को परिवर्तित करना है। उस परिवर्तन के लिए जो भी हम करेंगे उसे साधना कहते हैं। तो उस परिवर्तन हमारे भीतर आ रहा है या नहीं, इसको हम एनी टाइम हमेशा हम अपना आप को एग्जाम करते रहना है। अपना आप को हम जो है शोधन करना है उसको। तो हमारे भीतर जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, ये सांसें बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिवान है। और आपको मतलब सांसों के साथ जैसा आप जुड़ेंगे, ये सांसें आपको वैसा ही नहीं रहने देंगे जैसा अभी आप है। वो आपको परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तन की ओर आपको लेके चले जाएंगे। आपकी जो लक्ष्य है निर्वाण, तो अनंत शक्ति के साथ विलीन, उस लक्ष्य को और आपको जो है वो अपना आपका दिशा जो है वो मोड़ देंगे। तो उसी दिशा में हम जा रहा है या नहीं, तो अपना आप को हम एग्जाम करना है। अपना आप को हम रेक्टिफाई करना है, या अपना आप को हम परिशीलन करना है। तो वो कैसा है अभी हमारे भीतर। आज हम ग्रंथियों का बारे में बात करेंगे। शक्ति जब हमारे भीतर कुंडलिनी से जब जागृत होंगे, होने के बाद हमारे शक्ति जब जागृत होते हैं, ऊर्ध्वमुख में वो अपना जो यान, अपना जो सफर करते हैं, तब हमारे अंदर कुछ कुछ परिवर्तन आएंगे। तो उस परिवर्तन हमारे भीतर कहाँ तक आए, वो हम ही अपना आप को ही हम जो है पहचानना है। तो हम जैसा अभी हम हमारे भीतर 3 ग्रंथियां हैं। से मेरा आवाज आ रहा है मैडम सबको? जी। जी आ रहा है। जी। 3 ग्रंथियां हैं। तो उसे हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। तो जब ये तीन ग्रंथियों का विच्छेद जब होगा, इनको हम पार करके जब जाएंगे, एक एक ग्रंथि जब हम पार करके जाएंगे, हमारे भीतर बहुत सा परिवर्तन आएंगे। भौतिक लेवल में, फिजिकल लेवल में, इंटेलेक्चुअल लेवल में, और मेंटल लेवल में, और स्पिरिचुअल लेवल में भी बहुत सा परिवर्तन आएंगे। वो परिवर्तन हमारे भीतर हमें नजर आ रहा है। वो परिवर्तन अ, हमारे भीतर हो रहा है। तो ये मतलब निश्चित है कि हम स्पिरिचुअली हमारे जो साधना है वो सही दिशा में जा रहा है। उसको हम कैसा अभी ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार चक्र और मणिपूरक चक्र के बीच में हो। तो ये मूलाधार चक्र मणिपूरक चक्र के बीच में जो एनर्जी है, वो एनर्जी जब विस्फोट होंगे, जब वो विस्फोट जब होंगे, तो हमारे अंदर बहुत सा परिवर्तन होंगे। जब तक वो विस्फोट नहीं होते, वो एनर्जी जब स्प्रेड नहीं होते, मतलब मूव नहीं होते, तो हम भौतिक स्तर पर, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में, और डिजायर्स में, और भय में, डर में हम जीते रहेंगे। जिसका ब्रह्म ग्रंथि विच्छेद नहीं होते हैं, वो
बहुत ज़्यादा डीपली इस फिजिकल वर्ल्ड से बहुत अटैच रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड को ही सर्वोच्च मानते हैं, उस फिजिकल वर्ल्ड में ही वो जीने का इच्छा रखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही अपना सारा सुख, आनंद, हैप्पीनेस अब ढूंढने का प्रयत्न करते रहेंगे। और उनका डिजायर्स डिजायर्स अनंत डिजायर्स होंगे, उसका कोई लिमिट नहीं होंगे, और हमेशा वो भय में जीते रहेंगे। तो ये स्थिति अगर हमारे अंदर है तो हम, हमारे भीतर अगर भय है, हमारे भीतर हद से ज़्यादा डिजायर्स है, या फिजिकल वर्ल्ड से हम बहुत से अटैचमेंट्स है, तो हम अभी तक ये निश्चित कर लेना चाहिए हमारे ब्रह्म ग्रंथि का विच्छेद नहीं हुआ। मतलब हम स्पिरिचुअल पाथ में अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। जब ब्रह्म ग्रंथि विच्छेद होता है तो हमारे भीतर कैसा परिवर्तन आएंगे। तो हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही हमको जीना है, फिजिकल वर्ल्ड में जीकर हम इस फिजिकल वर्ल्ड से उतनी ही अटैच रहेंगे जितना हमें जरूरत है, और जितना तक वो हमें प्राप्त करना है उतनी ही उसको हम प्राप्त करेंगे, और जितना उनको अनुभव करना है उतनी ही हम अनुभव करेंगे। मतलब हम इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ अपना कंट्रोल में रहेंगे, और डिजायर्स को भी जितना नीड है हमें उतनी ही, जो नीड है उसी को हम चाहेंगे, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में जीना है हमको। तो इस फिजिकल बॉडी को हम यहाँ जीवित रखना है, तो इस फिजिकल बॉडी का जीवित रखने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड से हम कुछ प्राप्त करना है, कुछ जरूरी है। तो वो जरूर, जितना जरूरत है उतनी ही हम चाहेंगे, तो हमारा डिजायर्स मतलब इतना लिमिट हो जाएंगे, उतनी ही रहेंगे जितना हमें इस फिजिकल बॉडी को नीड है। जरूरत ठीक है, और उससे ज्यादा हम है। चाहेंगे नहीं, उससे ज्यादा हम चाहेंगे नहीं, तो हमारा डिजायर्स हमारा कंट्रोल में रहेंगे। और फिजिकल वर्ल्ड से हम, फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे लेकिन हम अटैच नहीं रहेंगे, निमित्त मात्र रहेंगे। इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारा जो भी मतलब पात्र है, जो भी हमारा रोल है, उस रोल को हम 100% यस इट्स माय रोल ये समझकर, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस फैमिली में हो या समाज में हो, जो भी हो, हमारा जो क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन में हो, हमारा वृत्ति धर्म, जब हम अपने जॉब में जाएंगे तो वृत्ति धर्म को निभाएंगे, और घर में रहेंगे तो हमारा कुटुंब धर्म होता है, तो उसको हम निभाएंगे, समाज में समाज धर्म निभाएंगे। लेकिन हम अपने धर्म को निभाएंगे, लेकिन हम उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहेंगे, और कोई प्रतिफल हम नहीं चाहेंगे। इट्स माय ड्यूटी, हमको करना है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको करना है, दैट्स ऑल। ऐसा परिवर्तन, ज्यादा डिजायर्स नहीं होना, फिजिकल वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट्स डीपली नहीं होना, और हद से ज्यादा डिजायर्स नहीं होना, और भय नहीं होना, निर्भय होके जीना। अगर ये क्वालिटीज हमारे भीतर है तो हम ब्रह्म ग्रंथि विच्छेद कर लिया है। तो मेरा, हमारा जो साधना से हमारा जो ऊर्जा है ऊर्ध्वमुख गामी होकर, और मूलाधार और स्वादिष्टान को पार करके हम ब्रह्म ग्रंथ छेद विच्छेद कर लिया है। वो परिवर्तन हमारे अंदर आ गए, तो यही पहचान है कि हमारा ब्रह्म ग्रंथ विच्छेद हुए और हम विष्णु ग्रंथ की ओर जा रहा है। ये हमको अपना आप को पहचानना है, अपना आप को जो है हमको समझना है। अगर ऐसा स्थिति नहीं है तो हमको साधना और तीव्र करना है, और ऐसा स्थिति, ऐसा ज्ञान में जो है हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, जब
विष्णु ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि हमारा मणिपूरक से आज्ञा चक्र के बीच में होता है, उस एनर्जी का फ्लो यहाँ होता है। तो यहाँ से जब हम विष्णु ग्रंथि विच्छेद जब होंगे तो हमारे अंदर बहुत सा परिवर्तन आएंगे। अगर जिसको नहीं होता है, विष्णु ग्रंथि विच्छेद जिसका नहीं होता है, तो उनका कैसा रहेंगे? वो बहुत इमोशनल होता है, उसका मन से वो काम लेते हैं, उसका मन बहुत तीव्र गति से शांत नहीं रहेंगे, बहुत भावोद्वेग रहेंगे उनको। और वो हर चीज अपना इंद्रियों को ज्यादा, इंद्रियों का एंजॉयमेंट, इंद्रियों से अनुभव करना ज्यादा जो है वो इच्छुक होंगे जब विष्णु ग्रंथि विच्छेद नहीं होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज में बहुत फील हो जाते हैं, दुख हो या सुख हो, कोई बैलेंस नहीं रहेंगे, वो स्थिरता नहीं रहेंगे वहां पर। अगर ऐसा स्थिति हमारे अंदर है, साधना कर रहा है हम, बहुत सा साधना कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा स्थिति ऐसा नहीं है, हमारा स्थिति ऐसा नहीं है, तो हम और हमारा हमारा साधना को और तीव्र करना पड़ेगा, और एनर्जी को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो विच्छेद हो ब्रह्म ग्रंथि। जैसा विष्णु ग्रंथि जब विच्छेद हो जाते हैं तो उनका हमारे अंदर कैसा परिवर्तन होते हैं? जब विष्णु ग्रंथि विच्छेद हो जाते हैं, मन शांत होते हैं। जब मन शांत होते हैं, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है। और इंद्रियों को हम इस भौतिक दुनिया में जाने से रोकते हैं, इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं हम। जितना नीड है उतनी अलाउ करते हैं, और बाकी हम अपने भीतर इंद्रियों को स्थिर कर लेते हैं, स्थिरता आ जाते हैं। विष्णु मीन्स स्थिरता, ब्रह्मा क्रिएटिविटी, सृष्टि, विष्णु मीन्स स्थिरता, हमारे भीतर स्थिरता आ जाते हैं, हमारे मन अपना कंट्रोल में रहते हैं, और हमारा जो भी इमोशंस है वो हमारा कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर जब हमारे इमोशंस, हमारा इंद्रियां, हमारे मन जब एक स्थिर भावना में रहते हैं, स्थिर स्थिति में रहते हैं, ऐसा अगर हम है, अगर हमें कुछ अच्छा हुआ तो हम भी एक ही स्थिरता में है, बुरा भी हुआ बस कोई इसमें नहीं है, कोई मतलब अलचल नहीं है, कोई भय नहीं है, तो हमारा मन स्थिर है, शांत है, तो हम विष्णु ग्रंथि विच्छेद हमारे बीच में भीतर हुआ है। हमको हमारा फीलिंग्स को समझना है, कैसा फीलिंग्स है हमारा, हमारा फीलिंग के अंदर कैसा मतलब उद्वेग है क्या, स्थिरता है क्या, भय है, कुछ क्रोध है, क्या है, ये सब को हमको पहचानना है। तो पहचान के जो है हम अपना आप को जो है परिवर्तित करना है। तो ये विष्णु ग्रंथि विच्छेद जब हो जाते हैं, मन शांत रहते हैं, हृदय शांत रहते हैं, तब हम स्थिरता में आ जाते हैं। मन जब स्थिर हो जाते हैं, हमारा हर एक डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन, क्योंकि वहाँ बुद्धि का विकास होता है। मन जैसा स्थिर हो जाएंगे, मन जैसा शांत हो जाएंगे, वहाँ बुद्धि का विकास होता है। जैसा बुद्धि का विकास हुआ तो अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर देते, डिजायर्स को कंट्रोल कर देते, और भावनाओं को वो कंट्रोल करने के कैपेसिटी हम अंदर आ जाएंगे। तो अगर ऐसा स्थिति हमारा है तो हम हमारे भीतर विष्णु ग्रंथि का विच्छेद हुआ है, और उसके बाद हम और ऊपर पहुंच जाएंगे। और उस टाइम जब विष्णु ग्रंथि का विच्छेद होते हैं, हमारा वाणी में बहुत मधुरता आएंगे, बहुत सटीक आएंगे, बहुत बुद्धिमान की तरह हमारा जो वचन रहेंगे, बहुत सोच समझ कर हम बोलेंगे, ऐसा स्थिति आ जाते हैं। और उसके बाद जब हम और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच होते रुद्र क्रांति, इस ये है जब ये विच्छेद होंगे तो हम यहाँ पर भक्ति, आध्यात्मिक, ध्यान, योग साधना तीव्रता स्थिति में रहेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसी को हम तड़ प्राप्त करना, ज्ञान नेत्र प्राप्त करना। जैसा वो ज्ञान नेत्र प्राप्त हो जाएंगे हमें, तब हम इस सृष्टि का
नियम, सृष्टि का निज तत्व क्या है, सृष्टि का स्वरूप क्या है, तो ये सब हमारे भीतर वो ज्ञान हम आ जाएंगे और वहां पर हम निडर होके, निर्भय होके, बहुत शांत मन से हमेशा हमेशा प्रसन्न चित्त से हम रहेंगे। अगर जिसका रुद्र ग्रंथ विच्छेद नहीं होते, भक्त होते हैं लेकिन वो एक सुपरस्टिशंस के तरह होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, ज्ञान नहीं होते। तो जब दिव्य नेत्र आ जाते हैं, रुद्र ग्रंथ विच्छेद जब हो जाते हैं, दिव्य नेत्र जब आ जाते हैं, तो हमारे जितना भी मतलब सुपरस्टिशन से अंधविश्वास है, वो सबको हम भस्म कर देंगे। जो सत्य और असत्य का भेद हमें जानेगा, नित्य और अनित्य का भेद हमें जानेगा, और शाश्वत और अशाश्वत का भेद हमें होगा, तब हम बहुत शांत हो जाएंगे। तो ये स्थितियां हमको प्राप्त करना है। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो है, ये तीनों ग्रंथियों का विच्छेद होना, विच्छेद करना, ये तीनों ग्रंथियों को हम पार करके जाना, ये स्पिरिचुअल जर्नी में अनिवार्य है। तभी हम जैसा एक एक ग्रंथि विच्छेद करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग्स चेंज हो जाएंगे, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, हमारा भावनाएं चेंज हो जाएंगे, हमारा जीवन शैली चेंज हो जाएंगे। हर चीज में आप परिवर्तन, आपके भीतर परिवर्तन आते रहेंगे। आप आज जैसे हैं, कल वैसा नहीं रहेंगे, कल जैसे हैं और परसों ऐसा नहीं रहेंगे। आपका अंदर बहुत सा ज्ञान, जितना ज्ञान बढ़ते रहेंगे, जैसा जैसा एक एक ग्रंथि विच्छेद होते रहेंगे, वैसा वैसे हमारा ज्ञान उच्च स्तर हो जाएंगे, हम ज्ञान से रिच हो जाएंगे। जितना ज्ञान से रिच होंगे, उतनी ही हम सत्य को अनुभव करेंगे, सत्य को देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे सत्य को। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। सत्य जैसा आपका अंदर ज्ञान नेत्र खुलेंगे, तभी आप सत्य को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे। इस सृष्टि में सत्य के सिवा और कुछ नहीं। हर प्राणी में वही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। ये चीज हम अनुभव करेंगे। तो हम आज अ, इसीलिए इसके बारे में बोले कि हम सुने हैं बहुत जन, सर हम इतना सालों से करते हैं, ऐसा है, हम देखते भी हैं, लेकिन उनका वाणी में या उनका बिहेवियर में, उनका सोच में ऐसा हमको कोई परिवर्तन किसी किसी में नहीं दिखे। तो फिर उनको हम, ऐसा ऐसा परिवर्तन आना है, आप करते हैं लेकिन आपके भीतर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप सही तरीका से करना है करके, तो हमको जो सुझाव उनको देना है मैंने दिया। वैसे ही हमको अपना आप को ही, हमको जो है परिवर्तन करना है, अपना आप को ही जांच करना है, क्योंकि हमें दूसरा कोई चेंज नहीं कर सकता, दूसरा कोई हमें परिवर्तित नहीं कर सकता। हम अपना आप को ही परिवर्तित करना है, अपना आप को ही चेंज करना है, अपना साधना से, अपना ज्ञान से। ज्ञान ही आपको परिवर्तित करते हैं, ज्ञान साधना से मिलते हैं। साधना आपका एकाग्र चित्त होने पर आपका साधना बहुत अच्छे से चलेगा। और ये आज हम ये तीनों ग्रंथियों का बारे में हमें जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया, और इसमें आपका अगर कोई बोलना है तो बोल सकते हैं मैडम।